दोस्तों, वेलकम टू डीजे स्पीक्स फुटबॉल। वी आर बैक अगेन। लाए हैं आपके लिए चैम्पियंस लीग फर्स्ट लेग का प्रीव्यू जो होने वाला है। आज मैच है बिटवीन पारिस सेंट जर्मन एंड बायर्न म्यूनिख एट पार्क द प्रिंसेस, और कल है एथलेटिको आर्सेनल एट रियाद एयर मेट्रोपोलिटानो। सो दोनों गेम्स के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे एंड लास्ट में प्रेडिक्शंस वगैरह भी देंगे। आप भी देना राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज इन टर्म्स ऑफ माई वीडियो मेकिंग एंड एवरीथिंग। आई हैव शेयर इट टू माई इंस्पिरेशंस, मतलब जिनको देख के मैंने स्टार्ट किया है। आयुष लाला भाई, ड्रॉग बाबा, मैंने संदमोंग, ईशान भाई, तो इनको भी मैंने भेजा है। दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग एंड मैं दिल से बातें कर रहा हूँ। सो रियली हैप्पी फॉर दैट दोस्तों, रियली हैप्पी फॉर वॉट आई हैव रिसीव्ड till now as a very small content creator. So I'll be looking to expand this journey of mine. So very happy dosto, and let's start with the predictions. Let's start with the viewpoints. Let's start with the biggest game of all. मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि दिस मैच विल फीड यू एब्सोल्यूट जनरेशंस। मतलब इंटर बारसा का जो पिछले लेग में हुआ था 7-6 वगैरह, वैसा कुछ मैच हो सकता है इधर। मतलब प्रॉपर बास्केटबॉल गेम हो सकता है इधर। वी आर टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख एंड पीएसजी ऑफ कोर्स। सो एडिटिंग वाइज मुझे अभी भी बहुत सारे कुछ सीखना है दोस्तों, एंड मैं सीख भी रहा हूँ एंड आई विल प्रेजेंट इट टू यू दैट वे ओनली। बट अभी के लिए मैंने अपने मतलब ये लाइनअप्स वगैरह और हाउ द टीम्स विल प्ले वगैरह ये सब नोट करके रखा है, एंड आई कम टू यू ऑफ दैट। सो ऐसे बात करेंगे हम कि ऑल जो 24 प्लेयर खेलेंगे या फिर 22 प्लस जो भी प्लेयर खेलेंगे उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि विच पोजिशन वाइज विच टीम इज़ बेटर वेयर। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। Let's just compare both teams and let's just start about it. So Safonov will start at goal with PSG and Neuer at Bayern. So if you kind of compare both the teams and both goalkeepers right now, Neuer has had a precarious season. He has a different level of a game against Real Madrid in the first leg. उतना ही उसने हग्गार मचाया सेकेंड लेग में। सैफनोव का जो है, सैफनोव इज़ अ वेरी गुड गोलकीपर। उनका जो पहला गोलकीपर था पीएसजी का, शेवेलियर, जो डोनारुमा के बाद उन्होंने ख़रीदा था, उसको ये रिप्लेस करके ये बंदा खेल रहा है अभी गोल में पीएसजी के लिए, एंड ही इज़ बीन गुड, ही इज़ बीन डिसेंट। उसको उतना शॉट्स तो फेस नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ द सुप्रीमेसी पीएसजी हैज़ राइट नाउ, बट वो उतना मिस्टेक प्रोन नहीं है, लेकिन उसको उतना टेस्ट भी नहीं किया अपना हमने। सो मतलब उसके ऊपर उतना जजमेंट पास नहीं कर पाऊंगा मैं। नॉयर के बारे में अगर थोड़ा बोलूँ, नॉयर इज़ अ गोड ऑफ कोर्स। एवरीबडी नोज दैट हाउ ही काइंड ऑफ ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट उसके अंदर भी वो जीन्स है जो मतलब यू डोंट वांट टू हैव इन अ यूसीएल नॉकआउट इन सच अ ह्यूज गेम। सो विच इज़ वाई आई फील सैफनोव हैज़ द लिटिल बिट ऑफ एज ओवर हियर। सो इसमें मैं सैफनोव को ही थोड़ा एज दूंगा आज। नॉयर ऑब्वियसली अ गोड कीपर, ही कैन डू एनीथिंग जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो उसमें बोजो जीन्स है उसका थोड़ा डर रहेगा बायर्न फैंस के अंदर, विच इज़ वाई आई चोज सैफनोव ओवर हिम। Coming to the back line, PSG's back line according to me is, उनका अटैक के बारे में सब कोई बात करता है कि अटैक तो अच्छा है ही, विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसमें में भी मैं आऊँगा। लेकिन ये जो PSG का बैकलाइन है विथ हकीमी एंड नूनो मेंडेस एज देयर फुल बैक्स एंड विलियन पाचो एंड मार्किनियोस इज द सेंटर बैक, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप, इज़ वॉट आई फील। विलियन पाचो is one of the best 1v1 defenders according to me in Europe this season. अमेजिंग बंदा है यार, मतलब कटा के वो, उससे आप बॉल लेके नहीं आप, मतलब उसको 1v1 आप बीट नहीं कर सकते। मार्किनियोस उसके पीछे रहता है, हकीमी नूनो मेंडेस जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे फास्ट आते हैं, मतलब इतना अच्छा रिट्रीवल पेस है दोनों का। सो मतलब इनका जो डिफेंस लाइन है इट्स एब्सोल्यूट पीक। सब अटैक में भी हेल्प करते हैं, सेट पीसेस में भी गोल मारते हैं सभी। हकीमी नूनो मेंडेस तो जाएंगे, क्रॉस करेंगे उधर। विल कम टू स्टैनिसिच एंड लाइमर एज वेल, हाउ टू स्टॉप हकीमी एंड नूनो। सो दिस इज़ द PSG बैकलाइन, जो लोग बात नहीं करते लेकिन इट्स ऑल्सो वर्ल्ड क्लास। मतलब
क्या टीम बना लिया है लुइस एनरिके ने. सो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग एज वेल नाउ. कमिंग टू द बायर्न डिफेंस, कॉनराड लाइमर, स्टैनिसिच के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा. पीपल टॉक अ लॉट अबाउट जेम्स कुकुरेला, Hakimi, Nuno Mendes, and a lot of fullback pairings that are playing in the world right now. But Stanisic और कॉनराड लाइमर के बारे में उतना बातें नहीं होता according to me. One of the best and one of the most underrated fullback pairing in the world. हकीमी नूनो मेंडेस को मैच कर सकते ही अपने डे में, ऐसे टाइप ऑफ फुलबैक्स हैं दोनों. सो आई एम नॉट काउंटिंग देम आउट. स्टैनिसिच, लाइमर दोनों ही ऊपर जाते हैं, दोनों ही नीचे उतना ही तरीके से आते हैं. और लव मतलब दोनों ही टीमों ने हमारे बखिया उधेड़ देती, तो इतना उसने है. सो यही है. और उनका जो सेंटर बैक पेयरिंग है टाहा और उपोमेकानो का, वो भी बिल्कुल मतलब टॉप नॉच है. टाहा कमिंग फ्रॉम बायर लेवरक्यूसन एंड देन परफॉर्मिंग हियर. मतलब पहले सीजन में सबने सोचा था कि ये क्या प्लेयर उठा ला है यार, इतने अच्छे सेंटर बैक से, लेकिन टाहा हैज़ बीन रियली गुड फॉर देम. उपोमेकानो मेरे कंसिडरेशन में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव सेंटर बैक्स है. उनको भी 1v1 में बीट करना बहुत डिफिकल्ट है. सो इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर kind of a backline for both, but I'll again give the edge to PSG just because of their fullback pairing. मैं स्टैनिसिच और लाइमर के बारे में बुरा नहीं बोल रहा. इट्स जस्ट दैट दे आर टू, मतलब हकीमी, नूनो मेंडेस बहुत देर से खेल रहे हैं, बहुत मतलब उन्होंने खेला हुआ है, और इनको कैसे यूज़ करेंगे वो भी हमको नहीं पता उतना. सो I'll again give the edge to PSG in the back line. Coming to the midfield, PSG has a definite edge here. Pavlovic, Kimmich बहुत अच्छे हैं. मतलब किमिच को तो आप किधर भी खिला दो, आप राइट बैक खिला दो, आप मिडफील्ड खिला दो, आप ऊपर खिला दो, वो कहीं भी खेल लेगा. पैवलोविच भी मतलब अनरियल है. ओलिसे और डियास जब टच लाइन के उधर विंगर, वो जो टच लाइन विंगर्स का पार्ट करते हैं, तो ये दोनों ही रहते हैं हाफ स्पेसेस में, पैवलोविच और किमिच. तो इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, जस्ट टू स्टॉप. मतलब हाफ विटीनिया, आज तो फाबियन रुइस भी आ गया है, सो ज़ाहिर एमरी का उतना प्रयोग नहीं पड़ेगा लुइस एनरिके को. जुआओ नेवेस से आप बॉल कैसे जीतोगे वो आपको इन कंसिडरेशन लेना पड़ेगा. और जाओ नेवेस से अगर आपने बॉल भी ले लिया, तो विटीनिया के ड्राइविंग रन आप कैसे रोकोगे, आप फाबियन रुइस को कैसे रोकोगे. तो ये मिडफील्ड जो PSG का पूरा वर्कआउट करता है, ये लोग मतलब आप तीनों को ही हमेशा दिखोगे कि ये बॉक्स के बाहर ही खड़े रहेंगे. मतलब कोई अगर सेकंड बॉल इनको मिला, ये बूम मारेंगे, गोल जाएगा. मतलब विटीनिया, जाओ नेवेस तो ये बहुत बढ़िया करते हैं. दे हैव हैड गोल्स दिस सीजन. विटीनिया तो हमारे अगेंस्ट ही मारा था भाई. सो PSG हैज़ अ सुपीरियर मिडफील्ड यार. मतलब आप अगर इनके मिडफील्ड को आपने डाइसेक्ट कर लिया आप, जो एंजो मैरेस्का ने हमें सिखाया था कि विटीनिया को बॉल ही मत चलाने दो, विटीनिया के पास बॉल आए आप छट से बॉल ले लो उनसे, तो यही आपको करना पड़ेगा. जाओ नेवेस के बाद आप जितना PSG को आउट ऑफ बॉल रखोगे, उतना उनका शेप कॉम्प्रोमाइज़ होगा और उतना वो लोग वल्नरेबल होंगे इन अटैक और इन गोइंग फॉरवर्ड. सो PSG को यहाँ भी मैं थोड़ा एज दूंगा, क्योंकि मतलब मैं बुकिश टाइप कर रहा हूँ ये. मतलब इट्स नॉट अबाउट बुक्स एंड एवरीथिंग, इट्स डिसाइडेड ऑन द पिच हाउ यू प्ले. एंड सो ये मेरा होगा थोड़ा PSG को अपलिफ्टमेंट. अगर मैं अटैक के बारे में बात करूँ दोस्तों, ब्रैडली बारकोला, डेजिरी डुए, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया वर्सेस लुइस डियाज, जमाल मुसियाला क्योंकि नैनाब्री इंजर्ड है आज, माइकल ओलिसे एंड हैरी केन. मतलब देखो, बायर्न के अटैक में एक जो मेरे को चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि सब डीप ड्रॉप करते हैं. केन कभी कभी आपको दिखेगा कि पाव्लोविच किमिच की जगह खेल रहा है, जब वो लोग ऊपर रन बनाते हैं केन सेंटर बैक खेल रहा है. तो ऐसे मतलब बहुत ना फ्लूइड अटैक है ये केन बायर्न म्यूनिख का. ओली से कभी आपको राइट में दिखेगा, कभी दिखेगा आप सेंट्रली वो ऑपरेट कर रहा है, कभी आपको मुसियाला राइट में दिख जाएगा, कभी आपको लुइस डियाज दिखेगा कि वो पीछे आ रहा है, लाइमर ऊपर रन बना रहा है. और मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत फ्लूइड अटैक है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत फ्लूइड अटैक है बायर्न म्यूनिख का. PSG का अटैक बहुत डायरेक्ट है. मतलब PSG
आप 2 सीज़न पहले अगर बात करो तो वो लोग इतना लीथल नहीं थे, लेकिन अभी जितना लीथल वो लोग हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल मैन। सो मतलब इट्स मतलब हर अटैक में वो लगता है कि कॉलेज के लिए ऐसे मतलब अंदर कथिन करेगा और वो गोल मारेगा। ब्रैडली बारकोला डुए सेम, डेम्बेले भी वही सेम काम करता है। तो अटैक में अगर मुझे आप पूछो तो आई लव द बायर्न अटैक मोर कंपेयर टू द पीएसजी अटैक। पीएसजी अटैक को मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ यार, मतलब अगर आपको 1 और 2 में रैंक करना है ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन यूरोप राइट नाउ, सो मैं बायर्न को फर्स्ट रखूँगा, उसके बाद मैं पीएसजी को रखूँगा। सो बायर्न को मैंने यहाँ पर एज दिया कंपेयर टू पीएसजी। सो मिडफील्ड बैटल में एज मिला पीएसजी को। गोलकीपिंग बैटल में अगर मैं नॉयर को इधर कंसिडर करूँ तो 2-2 का डिफरेंस हो रहा है, एंड विच इज़ वॉट इट प्रूव्स दैट दिस मैच विल फीड जनरेशंस यार। मतलब मैं तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा क्या होगा मैच का रिजल्ट, लेकिन पार्क द प्रिंसेस में पीएसजी विल लुक आउट टू किल इट। पीएसजी हैव बीन रियली गुड एट देयर होम दिस सीजन। अगर बायर्न ने 1 गोल का मार्जिन तक रख दिया पीएसजी को, 12 बैक बायर्न टू गो एंड विन इट एट द अलियंस, क्योंकि वहाँ जाके उनको हराना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल राइट नाउ इज़ व्हाट आई फील। सो बहुत 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 कुछ करना पड़ेगा फॉर PSG to beat Bayern, to go at Allianz and beat them. So I'll go for a 2-1 PSG in this first leg, which brings me to the point that Allianz में बायर्न ये मैच निकाल सकता है। वो उसके बारे में हम बात सेकेंड लेग के आगे करेंगे। सेकेंड लेग के शुरू होने से पहले वील डू इट। सो पहला मैच के बारे में हमने बात किया बहुत, विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड मैच दोस्तों, हराम बॉल डार्बी। कुछ पहले अगर इस मैच से शुरू होने से पहले अगर मैं थोड़ा कोचेस कंपेयर करूं, मतलब मैनेजर्स को कंपेयर करूं पीएसजी और बायर्न के, नो डिसरेस्पेक्ट टू कंपनी यार, मतलब ही हैज़ बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द सीजन ही हैज़ बीन ब्रिलियंट, बट एक्सपीरियंस लुइस एनरिके के पास है। तो मैनेजर काउंट में भी 3-2 हो रहा है इन फेवर ऑफ पीएसजी, बट आई स्टिल बैक बायर्न to go out there and end the tie. So नेक्स्ट लेग के पहले करेंगे दोस्तों, क्योंकि पता नहीं फर्स्ट लेग में क्या होगा। कल रिव्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें शायद से पूरा ही चेंज हो जाए कुछ सिनेरियो, पता नहीं। अभी बात करते हैं आर्सेनल एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। आर्सेनल माय दोस्तों, भाई क्या लग रहा है यार, मतलब न्यूकासल से 15 शॉट खाए आपने, आप जैसे तैसे बच रहे हो हर मैच में, आपको सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, आप ऐसे खेल रहे हो कि आप कोई रेलीगेशन को कोई फाइट कर रहे हो। आप ग्योकरेस को एक 20-10 यार्ड का पास नहीं डाल रहा उससे, मतलब वो गोलकीपर के बिल्कुल पैर में मार रहा है, बिल्कुल डिफेंडर्स के पैर में मार रहा है थियाओ के। उधर यार आर्सेनल का अगर बात करूँ यार, मतलब वेरी सॉरी टू से यार, मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत अनडिजर्विंग है यार। मतलब मुझे पहले लगा था कि आर्सेनल यार जीत जाएगी, आर्सेनल आर द टीम टू बीट राइट नाउ। 8 मैचेस जीते उन्होंने चैम्पियंस लीग के, लेकिन उसके बाद से वो लोग मतलब वैसे खेल ही नहीं पाए कभी। दे आर नॉट प्लेइंग रियली वेल राइट नाउ। साका का फॉर्म बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। ट्रोसार्ड, ओडेगार्ड, सिर्फ 3 प्लेयर्स को ऐसा मानता हूँ आर्सेनल टीम में जो लोग कैन विन द मैच फॉर देम। वन इज़ गैब्रियल मगालाइस, वन इज़ सालिबा एंड वन इज़ डेक्लन राइस। सो सेट पीस इज़ द ओनली थिंग वेयर आर्सेनल विल try to explore Atletico Madrid, because Atletico has been very weak in set pieces in this from this whole tournament. उनके बारे में बात करने से पहले मैं अपना लाइनअप अगर बोलूँ जो मैंने फिर से जॉट डाउन किया है, सो आई विल स्टार्ट विद राया इन गोल ऑफ कोर्स। हिनकैपिए हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ विद आर्सेनल दिस सीजन। अमेजिंग खेला है बंदा, मतलब कैलेफियरी को मौका ही नहीं देता, इतना अच्छा खेल रहा है हिनकैपिए। विद सलीबा, गैब्रियल, टिम्बर अगर अवेलेबल है तो मैं टिम्बर को खिलाऊंगा, और एल्स प्ले विद वाइट, राइस, जुबिमेंडी एज माई पिवट ऑफ कोर्स, ओडेगार्ड एज अ नंबर 10। ट्रोसैट को मैं खिलाऊंगा अबव मार्टिनेली, अबव माडुएगा, क्योंकि उसके पास मुझे जो लगता है कि थोड़ा उसमें जो वो जीन्स है वो
वो बैंगर वैंगर मार सकता है, या फिर मैं एजे को खिलाऊंगा वही फ्लैंक में. आई स्टार्ट ऑफ कोर्स विथ मे बी एजे ऑन द लेफ्ट, बट आर्टेटा प्रेफर्स एजे टू प्ले सेंट्रली. लेकिन मैं सेंट्रली ओडेगार्ड को खिलाऊंगा. साका इज फिट, सो साका विल प्ले ऑन द राइट. हैवर्ट्स को मत खिलाओ, प्ले ग्योकरेस अप फ्रंट और देखो क्या होता है. सो दिस विल बी द आर्सेनल लाइनअप एट रियाद यार मेट्रोपोलिटानो. कमिंग टू माई फेवरेट टीम यार, मतलब जो टीम को मैं चाहता हूँ इस टाइम यूसीएल जीता, एटलेटिको मद्रिद. व्हाट अ टीम यार, मतलब बार्सिलोना को खेल के वहाँ सेविया से हार गए, वहाँ रियल सोसिएडाड से वो लोग कोपा मतलब वो जो भी उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, मैं नाम भूल गया अभी पता नहीं क्यों, तो वो लोग हार गए. सो लेकिन ये सिमियोनी पूरा फोकस कर देगा अपने चैम्पियंस लीग रन में. सो यार मतलब if I kind of pick if I picked one player, one clutch player from Arsenal, which is Rice, I'll pick one from Atletico as well, which is Marcos Llorente. यार बंदा क्या प्लेयर है, मतलब अगर वो कोई अच्छे टीम में भी खेल रहा होता ना, से मे बी अ बारसा, मे बी अ रियल मैड्रिड, मे बी अ चेल्सी, मे बी अ लिवरपूल, मे बी अ यूनाइटेड एज वेल, वो बहुत मतलब ही कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट. ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, बट ही स्टिल कुड हैव बीन, मतलब उसका उतना पिया नहीं है उसना उतना. तो विच इज़ वॉट हर्ट्स. बट ये बंदा ही मेरे को लगता है कि ये बंदा असिस्ट गोल कुछ मार सकता है इस मैच में. तो अगर एथलेटिको के लाइनअप के बारे में थोड़ा बात करूँ, सो आई स्टार्ट ओब्लैक इन गोल बिकॉज ही इज़ बैक. मुरो हैज़ बीन रियली गुड फॉर देम, बट ओब्लैक इज़ बैक, सो आई स्टार्ट विथ हिम. मार्कोस लोरेंते को मैं राइट बैक ही खिलाऊंगा, मैं मोलिना को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए लोरेंते को राइट बैक में, क्योंकि पाब्लो बैरियोस को मैं बैक करूंगा विथ कोके एज द पिवट पेयरिंग एथलेटिको मद्रिद में. मैं लोरेंते को उसके राइट बैक पोजीशन में ही खिलाऊंगा, क्योंकि इनका जो भी खेलेगा उधर ट्रोसार्ड या ऐसे, ये लोग 1v1 में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फॉर मोलिना इफ़ ही प्लेज. सो आई प्ले लोरेंते एट द राइट बैक पोजीशन. प्यूबिल आ चुका है, प्यूबिल और लेलोमार्ट को मैं खिलाऊंगा सेंटर बैक पेयरिंग. अच्छा खेले हैं दोनों बढ़िया खेले हैं ये सीज़न. सो आई स्टार्ट बोथ ऑफ देम. रुजेरी को खिलाऊंगा एज अ राइट बैक. उनका गेम प्लान अगेंस्ट साका विल बी वेरी crazy to watch. So Saka has had a horrendous season. जूलियानो सिमियोने एंड एडेमोला लुकमैन, ये दोनों प्लेयर एथलेटिको मद्रिद के जो पिवट के बिल्कुल साइड बाई साइड चलते हैं, मतलब कोके और बारियोस और कोके और लोरेंते को जो साइड में खेलते हैं, ये आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर एथलेटिको इन दिस ये यार की. लुकमैन हैज़ बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, मतलब उसका जो रिसर्जेंस हुआ है अंडर सिमियोने इज़ इनक्रेडिबल यार. वो भी क्लच प्लेयर है. जूलियानो सिमियोने भी बहुत अच्छा प्लेयर है. उनके ऊपर तो ग्रीजमैन अल्वारेज है ही. तो यार अगर कंपेयर करूँ मैं इफ़ आई स्टार्ट विथ माई कंपेरिजन्स, आई विल बैक राया ओवर ओब्लैक. बैक लाइन में आई विल बैक आर्सेनल ओवर दिस ये एथलेटिको टीम. दो आर्सेनल हैज़ बीन वेरी वल्नरेबल, बट ऑन पेपर इट लुक्स बेटर. बैरियोस और कोके का मिडफील्ड भी मुझे लगता है राइस और जुबिमेंडी के मिडफील्ड से थोड़ा इन कंपैरिजन वीकर लगता है मुझे. सो एंड अटैक में तो देयर इज नो स्टे, मतलब आर्सेनल हैव द वर्स्ट अटैक अमंग द 4 टीम्स. मैंने मेंशन किया कि 4 यार्ड के पासेस नहीं हो रहे उनसे. सो दिस इज़ व्हाट आई फील विल हैपन इन द आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको गेम. अगर प्रेडिक्शंस मांगो तो मैं एक दूंगा कि अगर एथलेटिको मद्रिद एक गोल के लीड से भी गया एमिरेट्स, तो दे हैव अ चांस टू विन इट, बिकॉज आर्सेनल जितना अटैक करने जाएगी उतना बैक उनका खुलेगा, और उतना जूलियानो सिमियोने की आप बात बोलो, आप एडेमोला लुकमैन की बात बोलो, आप ग्रीजमैन बोलो, आप अल्वारेज बोलो, इतना क्वालिटी है फ्रंट लाइन में कि कोई ना कोई एक गोल मार देगा और सिमियोने बैठ जाएगा पीछे. मतलब अगर ये अटैक के साथ जो आर्सेनल अभी जो द वे आर्सेनल अटैकिंग राइट नाउ, वो लो ब्लॉक अब सिमियोने वाला तोड़ ही नहीं पाएंगे, कभी तोड़ नहीं पाएंगे. सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट. आर्सेनल हैव टू स्टॉप एथलेटिको. अगर एक गोल आर्सेनल ने निकाल लिया एंड दे गो टू एमिरेट्स, इट विल बी अगेन डिफिकल्ट फॉर एथलेटिको टू स्कोर 1 goal. दो आई विल बैक देम टू स्कोर दैट गोल, बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम आर्सेनल हेटर, बिकॉज आई फील दैट एथलेटिको मद्रिद आर गोइंग टू द फाइनल्स. वो फिर हम बात करेंगे बिफोर द सेकेंड लेग स्टार्ट्स. So this was my 20-minute 19-20 minute views on both games दोस्तों.
थोड़ा थोड़ा एडिटिंग सीख रहा हूँ. एडिटेड वीडियोस भी डालूंगा अच्छे से, मतलब स्टोरी टेलिंग वीडियोस जो आपको पसंद है अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े डालूंगा. अभी सीख रहा हूँ, अभी कंटेंट क्रिएशन में नया आया हूँ. So bear with me, and I hope that I'll give you good videos and I'll give you good point of views of me as a football fan. So मिलते हैं दोस्तों अगेन विद टुमारो. शायद परसों वीडियो करेंगे, मतलब सब मैचेस हो जाएंगे. नहीं, कल ही वीडियो करेंगे फर्स्ट लेग का रिव्यू का कल वीडियो करेंगे. बायर्न PSG मैच का, उसके बाद आर्सेनल और एथलेटिको का करेंगे. सो वील गो लाइक दैट. 20 मिनट का वीडियो डन दोस्तों. वेरी गुड टॉकिंग टू यू. इट्स ह्यूमिड इन कोलकाता राइट नाउ. पानी पीजिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड चक दे फट्टे.